सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग इंसान। और बहुत टाइम से कुछ भी बाइक रिलेटेड वीडियोस नहीं आए थे। सो फाइनली अभी हम वही ब्रांड पे आए जो ब्रांड के बाइक हम ओन करते हैं। सो वो है ट्रायम्फ। सो अभी हम लोग आए हैं ट्रायम्फ में, और ट्रायम्फ में अभी कौन सी बाइक आई है जो हम शूट करने वाले हैं। सो यस, एक बीस्ट आया हुआ है ट्रायम्फ के पास, और वो बीस्ट को आज हम कवर करेंगे। क्या है उसमें, कैसा है, हमें यहाँ पे ट्रायम्फ का स्टाफ भी गाइड करेगा कैसी बाइक है, क्या है। मैं भी कुछ जानने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जब उसका फर्स्ट लुक देखा था, उसको आके भी बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, बट बॉस हम अभी बना रहे हैं क्योंकि बाइक बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसको कभी भी देखो अच्छी ही लगती है। सो एक बार ट्रायम्फ के अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं। सो जैसा आप देख सकते हो, बाइक, जिस बाइक की बात कर रहा था, ये लोग ने सीधा सामने ही खड़ा कर दिया बाइक को। सीधा सामने ही है, दरवाजे से अंदर आओ, बाइक देखो, बाइक लेके चले जाओ बाहर। तो जिस बाइक को हम शूट कर रहे हैं वो यही है, डेटोना 660। और मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टली सामने ही होगी। तो ओवरऑल लुक इतना सेक्सी लग रहा है बाइक का। वो इसका डायलॉग याद आ रहा है मुझे, गैंग ऑफ वसैपुर का। सांप क्यों पहना था? क्योंकि सेक्सी लग रहा था। सो इसकी डिटेल वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं अभी। सो गाइज, आज ये डेटोना बाइक के बारे में अपने को सारी चीज़ें बताएंगे आराज सर। और ऐसा कोई नहीं है जो आराज सर को नहीं पहचानता। ट्रायम्फ बोला तो एक ही आराज सर ही आते हैं। सो आराज सर, डेटोना क्या है? ये डेटोना है, मतलब यार बहुत ही पीस, क्या ही सेक्सी लग रहा था। वर्ड्स बहुत कम पड़ रहे हैं। So क्या है डेटोना? So I think we all know अभी मतलब Triumph Daytona is the most famous super sport motorcycle in the world. Yes. Apparently in the world. अब देखने जाएंगे तो Daytona, the term Daytona जो है ना, itself is from the one of the most iconic racing tracks in the world. Okay, there's a racing track in the world called the Daytona. Okay, वहाँ पे जब वो ट्रैक आया था, आई मीन इट वाज इनॉग्रेटेड और इट केम इनटू द वर्ल्ड, वो एक बीच था बेसिकली। और प्रॉब्ली 1940s 50s पब्लिक या 60s, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली विच ईयर, बट पीपल वुड जस्ट गो ऑन द ट्रैक, स्ट्रिप डाउन देयर मोटरसाइकल्स फॉर रेस and put out a lap over there. That is how a circuit racing started off. So this motorcycle subsequently is named after the most famous track in the world. Iconic track. That's why we call it iconic all the time. There were a lot of other manufacturers, obviously, like Hondas, and we got Jigsaws, Suzukis, and Yamahas, and everybody were into the 600 competition and all. And almost all of them were making inline four-cylinder motorcycles. Okay? When the Triumph launched the Daytona, they cracked the code. They made the finest triple cylinder a manufacturer could ever put out. Okay, the way that engine carried itself from the torque to the top speed, suddenly it caught a lot of eyeballs. मतलब बहुत सारा लीटर क्लास मोटरसाइकिल फैनेटिक्स जो थे, जो 1000 cc ले, started to buy a 675 at the end of the day. And मतलब लीटर क्लास गाय अगर आपके आगे है और आप वो 675 पे उनके पीछे हो, बॉस, इट्स रियली डिफिकल्ट टू कैच देम एंड रन अवे। वो 675 आपका टेल के ऊपर रहेगा, वैसा था। एंड सडनली विद द इक्विपमेंट दैट इट कैरीड एंड द वे इट लुक्ड, लोगों को बहुत अच्छा लगना, बस इट बिकेम अ फेमस मोटरसाइकिल अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल्सो जिस तरह से वो चैसी उसका बनाया था, द वे दैट चैसी हैंडल्ड दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टॉर्क एंड ऑन द ट्रैक, वो बहुत वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स आपको आता था, ओलिन्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो फर्स्ट डेटोना कब लॉन्च हुई थी सर? मतलब अभी फर्स्ट डेटोना से लेके ये अभी इंडिया में तो लेट्स स्पीक ऑफ इंडिया। इंडिया में इट केम राइट फ्रॉम इंसेप्शन। 2014 ट्रायम्फ केम टू इंडिया। वो दिन से लेके डेटोना ट्रायम्फ इंडिया में लेके आया था। एंड वी हैड 2 वेरिएंट्स आर इन द मार्केट राइट नाउ, ABS. After good amount of years, Triumph has brought the Daytona back again. But there's a difference. So after how many years? I think 2017, if I'm not wrong, was one of the last bikes. उसके बाद almost 7 to 8 years. I mean good amount of 7 years के बाद आया है। वो तो दिख रहा है सर, it's
एंड इन ऑल ऑनेस्टी आई नो बहुत पब्लिक बोलते हैं कि डेटोना 675 जैसा नहीं है. बिल्कुल नहीं है. इट कांट बी लाइक द 675. दैट्स अ डिफरेंट जॉर्नो ऑफ बाइक. अगर मुझे पूछे होगे आप तो आई मीन as much as I love it, I am a fan of that Daytona. But this is correct, the predecessor. But अगर हम लोग बात करते तो in a practical sense अगर आप देखोगे तो there is a reason that Triumph made it. I mean क्यों कोई अपना one of the most famous motorcycles उठा के उसको कामर बना देगा. Right. If you look at the want of a 600cc motorcycle worldwide, a more demand is from those customers जो more relaxed motorcycle चाहते हैं. मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि relaxed है. You are still aggressive. आपके पास still clip-on handlebars है, but comparatively to the previous one, it's slightly more subtle. Now don't get me wrong. This is a wolf in a sheep's clothing. Okay? ऐसा नहीं है कि ये powerful नहीं है and it's not going to make you enjoy. I think it makes one hell of a bike. On the track also, but the good part is it's more practical now. मुझे हमेशा से एक सुपर बाइक चाहिए, right? Okay. But I don't want to spend 17-18 लाख रुपीस. Right. ठीक है. मुझे 200 horses का बाइक का ज़रूरत ही नहीं है. And then you have something like this, a 650. अब Honda भी 650 निकाल रहा है या Suzuki की. Why do they do that, right? Because worldwide customers का demand है कि उनको थोड़ा मोर केपेबल बाइक चाहिए. ऐसे कैपेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. ऑफ कोर्स सुपर स्पोर्ट्स हो, बट एट द सेम टाइम इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो कि मतलब यहाँ से आप 15 किलोमीटर लेके जाओ और आपका पीठ दर्द करना चालू हो जाए. यू नो, सो इन दैट सेंस अगर हम ये गाड़ी को देखते हैं, आई थिंक इट लुक्स आउटस्टैंडिंग. स्पेशली हमने एक छोटा सा ट्वीक करके इसका टेल टाइडिंग निकाला था जस्ट टू सी how it looks, and I think it looks fantastic after the tail tidy. Yeah, it looks very nice. I mean ये एंगल से हमने अभी तक ये Daytona 660 को देखा नहीं है. अगर आप पीछे से देखते हो तो you understand के it still carries the lines of the previous and it's Daytona. Too long. Correct. It's as in the wheelbase is nice and long. इसका sprocket आप देखो, I mean it's one of the largest sprockets I've seen in a motorcycle. It's huge. Yeah, in a 650cc bike it's huge, like it's big. Plus iska good part is the previous Daytona seat was just this much, you know. Itna portion tha hi nahi. It was very tiny, of course, to manage the sports, but ye thoda ye soch ke bhi banaya hai कि you go traveling one up with your partner और कोई भी आपका riding buddy हो, so yeah, so you are more comfortable. अगर मुझे लेके जाना रहता यहाँ से लोनावला, I would choose this Daytona over the previous Daytona hands down. मैं एक बार चाकन प्लांट विजिट किया था, वन ऑफ द प्लांट्स लॉन्ग बैक ऑन द प्रीवियस Daytona, एंड पूरा हाथ पांव तो जैसे नम हो जाता है अगर आपके पीछे कोई बैठा है while coming, but this is much better. If पुराना Daytona रहता तो उसका सीट यहाँ रहता, you know, longer version. It's very tall, like really tall. But ये आप देखोगे the lines and levels are only very well matched. You know, it's more comfortable. I'll show you, बैठ के बताता हूँ तो you get a thorough idea. तो वैसा idea है. Now this is the stance right now. Okay. It's not here like the previous one. बहुत down था. Okay, काफी down था. ये काफी ऊपर है. I like the fact that कि इसका handle bar ज़्यादा broad नहीं है. ये perfectly in line है. You know, and like I said, अभी तो stand के ऊपर है इसलिए मैं थोड़ा और ज़्यादा inclined हूँ. But अगर आप नीचे लेते हो, so your legs reach down quite nice. It looks very futuristic. It looks very nice. अगर आप साइड से देखते हो तो जिस तरह से इन्होंने ये fairing बनाया है, it's very close to the previous Daytona. So it goes till down, ना? Yeah. It's a full fed bike, right? तो बिल्कुल नीचे जाएगा. And while a lot of people say कि ये 660 है, so basically लोग बोलते हैं कि 660 का ही प्लेटफॉर्म है, which is true. ये 660 का ही प्लेटफॉर्म है. But I mean the surprising part is what we take as riders is एक मैन्युफैक्चरर एक इंजन से क्या क्या कर सकता है. You know, I mean Trident है एक 81 PS engine versus that is so much more powerful in the same engine. Sir, it's very powerful. अगर मैं उस सेगमेंट में देखूं तो कंपैरिजन में Triumph के बाइक बहुत बढ़िया है. I mean Trident is very nice bike. But for some reason आप मुझे बोलोगे अगर Tiger 660 हो गया या Trident हो गया, my heart has always been on Daytona. I mean ये बहुत अच्छा है. I mean it looks very very nice. आप actually सच बोलूं तो light setup also is very nice. The pictures don't do justice. You have to see the bike in real. In front, हाँ. आप असली में जब देखते हो
तब आपको समझता है कि वो यू नो कितना शार्प है फ्रॉम सो मेनी एंगल्स. But जब इसको ऑनलाइन देखा था तब अलग लग रही थी, बट बाय सीइंग Exactly. ह्यूज इट्स फील्स लाइक नॉट अ 60. एग्जैक्टली. जब आप कुछ एंगल से देखोगे तो आपको छोटा लगेगा, हाँ. बट वही मोटरसाइकिल आप एक स्टेप पीछे जाओ एंड यू सडनली सी एंड यू रियलाइज कि नहीं बॉस, इट्स नॉट दैट स्मॉल. क्योंकि आप बैठते यहाँ पे हो, कोई लेमैन हो उसको पता भी नहीं चलेगा इट्स अ 600 सीसी बाइक. I agree. इट Absolutely. फील्स लाइक 1000 सीसी मोटरसाइकिल. So that is one reason why I know why you're saying that हाँ. is because आजकल की 1000 सीसी बाइक 600 जैसी लग रही है. yes. ऐसा नहीं है कि 600,000 जैसा 1000 जैसा है, है, because motorcycles are getting more and more lighter as times are passing by, because the lighter the bike, the more the fun. The more the fun. Right? The more faster it gets. Yes. So yeah. थ्रू द ईयर सर आई एम वेरी मच सेज कि अगर मैं देखूँ टाइगर भी देखूँ तो 3 सिलेंडर है, ये भी 3 सिलेंडर है, तो ट्रायम ऐसा क्या करते हैं सर 3 सिलेंडर होते हुए दिस बाइक्स बीट एनी ऑफ, मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 600 सीसी के बाइक्स में, लाइक ट्राइडेंट को भी कंपेयर करूँ वो रेंज में, तो वो उस डोमेन को छोड़ के ही बाहर निकल. I mean, there is one reason that जब से the modern era of Triumph motorcycles started to come, right? I think 1990s onwards and upwards, the current family owns Triumph motorcycles. Nick Bloor and his dad John Bloor, they took over motorcycles, Triumph motorcycles. And तब से उन्होंने जो basically workmanship लिया है Okay. and जो approach लिया है वो बहुत बढ़िया है. Okay. There are basically two type of mindsets of manufacturers. Yes. है ना? One mindset is you know that of a Japanese guy. They Okay. make the engine so good, extremely nice inline 4-cylinder. It's one of the most smoothest motorcycle engines that you get. We all know Japanese engines are brilliant. Right now. But somewhere down the line, the entire motorcycle, when you look around it, पहले क्या है कि वो engine बना लेंगे and then possibly the entire motorcycle is revolved around it. But Okay. Triumph का day one से motto है कि they want a complete bike. Like Okay. हमेशा we always say for the ride, right? कि for the ride का मतलब है कि for the customers, for them to feel the overall workmanship and yes. how the entire machine is made. So उनका precision to perfection है. So ये engine से जो way the chassis is made, it's a combination of a lot of things. ऐसा नहीं कि इसका engine बढ़िया है तो ये बहुत अच्छा perform कर रहा है. No, it is to be absolutely precise on the track in every angle, every aspect. So yeah, I mean Triumph का approach ही पूरा different है. Yeah, yes. it's a and that's most of the cases with all European manufacturers. But we cannot compare. So I always say that, you know, when one manufacturer's picked up their most entire racing DNA Okay. and put it into one motorcycle ever, then that's when you get the Triumph Daytona. You know, it's got its racing DNA, but it obviously has everything that their worldwide clients are asking from them, which is a more subtle bike. उतना ज़्यादा aggressive थोड़ा ज़्यादा हो गया. बराबर. Because सर इसमें मोड्स क्या आ रहे हैं? इसमें हमारे पास 3 modes है. Let me और ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं रखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे इसका ये इंफोटेनमेंट का जो पूरा ये है आगे का. सो ये हमारा M बटन है. हमारे पास स्पोर्ट्स मोड है, Okay. रेन मोड है, रोड मोड है. अब स्पोर्ट्स मोड में बेसिकली ये 3 सेटिंग है. सॉरी, आई प्रेस इट अगेन. ABS, मैप एंड TCS. सो बेसिकली स्पोर्ट्स मोड में आपको ABS रोड पे आ जाएगा, फिर मैप आपका स्पोर्ट पे रहेगा, and TCS means traction control service again will be on sports. So a mode is a combination of 3 settings for Triumph motorcycles: your ABS, your traction control and your throttle map. Throttle map. आपने देखा रहेगा some other motorcycles कभी कभार वो you know modes में power ही change हो जाता है. इसमें वैसा नहीं है. By a flick of a wrist you can control it the way you want it. So yeah, it's got 3 modes: rain, road, sport. Dual channel ABS, need not say also. Traction control, obviously electronic ride by wire. Ride by wire. Good thing about this Daytona as compared to the previous one is
सर्विस इंटरवल भी बहुत ज्यादा है. I mean ये 16,000 किलोमीटर और साल में एक बार, just like the Trident and the Tiger 660 as compared to the previous one जो 10,000 पे कराना पड़ता था. सो ये तो जो सर्विस इंटरवल है ये और किसी बाइक का तो है ही नहीं इतना लंबा ड्यूरेशन. I don't think so. I don't think कंपटीशन में अगर कोई भी और दूसरा मोटरसाइकिल ऐसा है जिसका 16,000 किलोमीटर में सर्विस है. इफ समवन इज प्लानिंग कि एक स्पोर्ट्स बाइक उनके गैराज में चाहिए एंड मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक्स में अगर किसी को स्टार्ट करना तो 600 इज अ गुड वेरिएंट, राइट? आई थिंक इट मेक्स अ वेरी गुड वेरिएंट. इन ऑल ऑनेस्टी जहाँ से हम आए हैं वी यूजुअली ग्रेजुएटेड सीसी वाइज, है ना, तो पहले 250 लिया, फिर 400, देन 600. बट आज पीपल आर एडवांसिंग, मशीन्स आर एडवांसिंग, roads are okay, let's not talk about the roads right now. वापस मैं 2 कदम पीछे जाता हूँ, but otherwise it could get better. I mean to say so हाँ, I think it makes sense. Makes sense. But पूरा ओवरऑल मैं देखूँ तो सर बाइक 600 सीसी के प्राइसिंग, व्हाट द प्राइसिंग ऑफ दिस बाइक? ये 12,64,000 को जाता है. Which is very good. This is a CBO, we are forgetting, it's a full import. Okay. That's why हमको 20% रोड टैक्स भरना पड़ता है ऑन रोड में, उसको पकड़ के it's 1264. So it's totally imported. Yeah, it comes as a full import from Thailand. It's a CBO. CKD नहीं है at the moment, नहीं है, maybe in the future we don't know, but at the moment it's a CBO motorcycle. एंड सर सर्विस इंटरवल भी बड़ा है. व्हाट विल द सर्विस कॉस्ट अगर इफ बाय चांस अगर मैं परचेस करता हूँ इसको आगे चलाता हूँ? 16,000 का इंटरवल इज बिग, बट देन आल्सो व्हाट इज द प्राइस? So I'll tell you. So basically Triumph as a brand, okay, it demands a little more premium than other motorcycle manufacturers, also because it gives a complete feel, you know, it's a complete ride is what we call it. So इसका 2 टाइप ऑफ सर्विस आता है, 1 माइनर आता है एंड 1 मेजर सर्विस आता है. माइनर सर्विस वुड एनीवेयर बी अराउंड 12,000-13,000 रुपीज इश. मेजर सर्विस में गो एनीवेयर 25,000 अपवर्ड्स. सो व्हिच इज से लाइक कि ठीक है, मतलब ओवरऑल फॉर द ब्रांड एंड मीन फॉर द ओवरऑल वर्कमैनशिप आई थिंक आई ऑब्वियसली कांट कॉल इट चीप ब्रदर. ओवरऑल बाइक फील बहुत अच्छा है. कुछ इस पूरा स्टॉक बाइक अगर भी लूँ तो भी सही है. और एग्जॉस्ट ट्रायम्फ का एग्जॉस्ट नोट तो चलो सुनते लेट्स हियर द एग्जॉस्ट. ओह मैन, कोल्ड स्टार्ट है. विल वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स. That's why I like it. Triple cylinder, extremely smooth, gives you torque of a twin and sound and power of a 4. कभी कभी ऐसा लगता है कि इनलाइन 4 में भी स्ट्रिप डाउन करके उसको एग्जॉस्ट लगाने के बाद एक साउंड मिलता है, और इसमें तो स्टॉक इनका साउंड बहुत डिस्टिंक्टिव है यार. आई मीन अनफॉर्चुनेटली सैडली हमारे इंडिया में एग्जॉस्ट अलाउड नहीं है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना relate to me on this. Yes. Motorcycles character उनका sound में है यार. I mean, but then also sir, but this is not bad. I mean, for a triple actually ये justice नहीं कर रहा है. जब आप चलाते हो ट्रिपल सिलेंडर ट्रायम्फ्स का खासियत है उनका एयरबॉक्स. Okay. The way they are designed, the airbox makes a very good sound. You know, I mean, जो Triumph 600s या other motorcycles own करते हैं like the Street Triple and R and RS, उनका जो साउंड एक्चुअली मेट होता है जब एग्जॉस्ट और एयरबॉक्स का जब आप चला रहे हो, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. नो अदर मोटरसाइकिल साउंड्स लाइक इट. आई लव इट. इट्स लाइक वी कॉल इट हेयर रेजिंग साउंड, यू नो, लिटरली. सो या देन आल्सो सर, सो क्या सर आप क्या बताना चाहोगे कि जो कोई भी अभी यहाँ पे शमन ट्रायम्फ साउथ बॉम्बे कुलाबा आ रहा है तो फिर क्यों आना चाहिए एंड व्हाई शुड दे? सो मेरा यही कहना है कि आई मीन आप दिस इज एन ऑलराउंडर बाइक, है ना. यूजुअली पब्लिक उसको कैटेगराइज करते रहता है कि हाइपर स्पोर्ट्स नहीं है. आई थिंक ये और अप्रोचेबल हो गया है फॉर अ मोर बिगर क्राउड, है ना. आप अगर 400 चला रहे हो एंड यू वांट टू गेट इनटू सुपर बाइक कैटेगरी, दिस मेक्स अ ब्यूटीफुल बाइक. ये 600 है, ये आपको जब भी आप यूज तो हो जाओगे, आपको 200 किलोमीटर पर आवर पे भी लेके जाएगी. ऑब्वियसली ऑन द ट्रैक आई डोंट रेकमेंड डूइंग दैट ऑन रोड, बट मेरा कहने का मतलब है कि वो आप फास्ट चलाना चाहते हो, ग्रेट बाइक. यू वांट टू जस्ट मूव अराउंड इनसाइड द सिटी और यहाँ से साउथ मुंबई में जाना है या कहीं पे
suburbs Short जाके आना है, spin short करना है spins. It's a great motorcycle. Okay. Light है ना? It is slightly more torqueer than its competition. Okay. It's slightly equally powerful as some other motorcycles. I Like, don't but want to they are name. inline fours ना. हाँ, inline force है, but it's equally powerful. पर फिर भी उसका जो BHP और PS है comes in a little more sooner at sooner RPMs rather than the other motorcycles. थोड़ा सा lighter है ना? And fit and finish तो आप देख रहे हो. I mean it's Yeah, it's excellent, very beautiful. outstanding fit and finish. Triumph का reliability, quality, and like I told you, mated with service intervals of 16,000 kilometers. That's a very big plus for an engine that's high performing. Again, very big plus. So ये सबके लिए है. And we get both the Showa suspension also. Yes, it's front and back both Showa. Unlike वो competition में front Showa आता है, rear नहीं आता. Showa Mostly नहीं है. race में थोड़ा problem हो जाता है. Yeah, so I mean, all in all, बहुत ही बढ़िया बाइक है. I mean, I really urge and recommend anybody wanting to start into super premium category, want a good looking motorcycle, don't hesitate. आप आओ South Mumbai store, Balad Estate में ही है. And look at this beautiful Daytona 660 and sit on it, feel it, and it could be yours, man. It could be yours. It will be. So guys, आओ यहाँ पे. Super cool. अरासा की पूरी टीम. लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने बाइक परचेस की थी यार. बहुत सारे लोग आके परचेस कर रहे हैं. वी हैव टन्स ऑफ बाइक्स यार. ट्रायम्फ ने सर अभी मुझे लगता है कि पूरा बुकलेट ही ओपन कर दिया है जिसमें हमेशा से था. हमेशा से. I mean, we cater to all genre of motorcycling people. Yes. आप you and I are both scrambler owners, and guys, there are so many of them who are hardcore super sport focused. जबकि बहुत सारे लोग को क्लासिक्स पसंद है, और क्लासिक्स में भी वेरिएशन है. क्लासिक्स में आपके पास हार्डकोर मॉडर्न क्लासिक्स है, या फिर आपके पास वो मॉडर्न क्लासिक्स में स्लाइटली स्पोर्टियर वेरिएंट है, लाइक द स्पीड ट्विन 1200. एंड देन ये तो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट मोटरसाइकिल है, ट्रायम्फ टाइगर. पैन इंडिया का. जल्दी द मोटरसाइकिल दैट एक्चुअली ब्रॉट एडवेंचर राइडिंग टू इंडिया, I'd say. इसका एक डिटेल वीडियो चाहिए है पूरा, क्योंकि डन वी शुड डू. बहुत लोग की ड्रीम बाइक है सर. वी शुड डू. हम लोग करते हैं इसका भी एक एकदम इन डेप्थ डिटेल वीडियो बनाते हैं. I mean, मैं आपको पॉइंट वाइज उसका डिटेलिंग से लेके जाऊंगा. एंड यू नो, it's a superb machine. You have to see it. Outstanding. It's also changed ना, ऐसा लगता है बहुत weight loss, बहुत ज़्यादा. I mean, first generation 800 XC. Luckily मुझे opportunity मिला कल ही रात को ही चलाने का. I was riding the first gen 800 XC, जिसमें कुछ भी electronics नहीं था, सिर्फ ABS. And आज मैं जब ये देखता हूँ तो I mean, my God, आसमान ज़मीन का फर्क है दोनों में. But still maintaining that same typical Triumph engineering. आपको एक whack of the wrist से ही समझता है कि this is again, a brilliant bike. Yeah. Triumph is doing fantastic. Look at it, man. Just look how good this bike looks from the rear. I mean, पूरा दिन मैं उसको पेडॉक पे लगा के पूरा दिन सुबह से रात तक उसको देखते रहता हूँ. How good it looks. I really like it. Eventually the fit finish, जिस तरह से उसका डिज़ाइन है. Also हम जब सोचने वाली बात ये है कि हम जब दूर से देखते हैं बीच में से, तब उसका जो लाइटिंग पड़ता है, उसका जो डिज़ाइनिंग है, एंड ऑल द लेवल्स लुक सो कंप्लीट ऑल इन ऑल, यू नो. बहुत बढ़िया है यार. आई मीन, आप देखो कहाँ से चालू होती है, आप बैठते कहाँ पे हो. ऐसे साइड से अगर आप देखते हो तो इट्स सो लॉन्ग, राइट. पर फिर भी यू नो व्हेन ओके, सो आगे से कितना लंबा दिखता है, जस्ट लाइक द प्रीवियस डेटोना, यू नो. सो बट अभी जरा भी अग्रेसिव नहीं है. दिस इज लाइक आई एम ऑलमोस्ट इन अ वे अपराइट in spite of this being on a paddock stand. So yeah, man, I mean, I love it. Super है. ओके, चलो थैंक यू आराज सर. इसको एक बार रेस करने के लिए लेके जाओ. रेस I wish यार. नेक्स्ट एमपी वैली में तो ये परफॉर्म करेगी ना, इसको लेके परफॉर्म करोगे कि नहीं? Let's see. अगर डेटोना प्रोक्योर हो सकती है तो we'd love to. Honestly, we'd love to. अगले महीने ही है, अप्रैल में. We'd love to. किल कर देगी वापस. Let's keep our fingers crossed. एंड अनदर टाइटल यहाँ पे आ जाएगा. लास्ट टाइम तो आया था, लास्ट ईयर रॉकेट 3 पे आया था. कोई बिलीव नहीं कर सकता वो इतने बड़े हाथी को लेके ड्रैग रेस में उतारना. अभी
my God, पूरा दिन में I can spend the whole day talking about the Rocket 3. Yes, yes, yes. But करेंगे, एक Rocket 3 पे करते हैं हाँ, and और इस पे करते हैं. So sooner Maybe or a later Tiger. हम लोग एक टाइगर पे और एक रॉकेट पे. रॉकेट पे सर ने एमबी वैली में ड्रैग रेस होते हैं वहाँ पे, लीगल ड्रैग रेस, नॉट कोई ऐसा. yeah, it's called the Valley Run. Valley Run. It's very famous. Yes. Almost all racers And get you an have come, sir, opportunity. second, na? You got second position and third position. Yeah, so I got a first runner-up and second runner-up compared to some supercharged Hayabusas and 14 hours. But they are on a also time of- changed ना, उनको बहुत modifications वो करके तो change किया. I mean imagine करो आप, मैं रॉकेट पे था which is a 320 किलो मोटरसाइकिल, Yes. no quick shifter, manually changing gears versus Not a serviced also. not okay. Yeah, I mean किया था पर अभी not But extensively to be honest. Not for the drag race. Not for the dice, not supposed to be. हाँ. और in that sense, अगर देखते तो I was racing the 14 hours and some Busas in some categories, जो कि I mean कुछ तो I'm not sure पर NOS के साथ लगा के आए थे, weighing half the body weight of the bikes and extended swing arms, and my God, it got the works on it, man. Or I was looking at them in competition, I'm like, okay, 320 kilos, 170, possibly 160 with a top speed of maybe 330 plus. तो मैं जब I came first runner up, and when I was riding, मेरे बाजू में से एक पास हुआ as if मैं stand still था, you know, and that rocket was doing about 208 kilometers per hour on the finish line. A Okay. big bloody Humpty Dumpty going all out from zero. और I will show you the photos. आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे तो सर के फोटोज डाल दूंगा मैं, so दिख जाएंगे यहाँ पे वो, और ड्रैग की वीडियो भी crazy डाल था वो. दूंगा. Yeah, that was a superb experience. I'd want to do it again and again and एक again. बार है ना, कभी तो फुर्सत से हम आराज सर के साथ बात करते हैं उनका एक्सपीरियंस, बिकॉज ही इज वर्किंग विद लॉट्स ऑफ ब्रांड, बट लॉन्गर टेन्योर जो सर का है वो ट्रैम के साथ ही है. हाँ, 11 years हो गया मुझे. I mean, इंसेप्शन से उनके साथ हूँ. ट्रैम्प इज लव. वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है. I'll tell you someday later why. So चलो गाइज एंड करेंगे, बाकी से मैं इंट्रोड्यूस